हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनाया चौहान है और आज मेरी उम्र 24 साल है। और आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की उस अनोखी रात की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने मेरे दिल में एक ऐसी गहराई उतार दी जिसे शायद मैं उम्र भर नहीं भूल पाऊंगी। यह बात उन दिनों की है जब मेरे माँ बाबूजी किसी ज़रूरी काम से गांव जाने वाले थे और घर की जिम्मेदारी पूरी मेरे कंधों पर थी। शाम धीरे धीरे उतर रही थी, आसमान पर बादल गहरा रहे थे और हवा में नमी से भरा एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। तभी अचानक मुख्य दरवाजे पर दस्तक हुई और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक आदमी मोहन राठौर खड़ा था। उम्र 27 साल। वो लंबा कद, शांत स्वभाव वाला, बेहद सुलझा हुआ, वही पुराना पारिवारिक परिचित जो कई साल से शहर में रहता था और जिससे हमारे घर परिवार की एक खास पहचान तो थी पर ज़्यादा नज़दीकी कभी नहीं रही थी। उस समय मोहन का चेहरा हल्की बारिश में भीगा हुआ था। उसके बालों से टपकती बूंदें उसकी आंखों की गहराई को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। और उसने हल्की शर्मीली मुस्कान के साथ कहा कि हमारी बाइक अचानक खराब हो गई है, ऊपर से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, और क्या मैं थोड़ी देर घर में रुक सकता हूँ। मैंने बिना देर किए उसे अंदर बुलाया, दरवाज़ा बंद किया और उसी पल बाहरी बारिश का शोर घर के अंदर पहले से ज़्यादा तेज महसूस होने लगा, जैसे प्रकृति ने एकदम से हमें दुनिया से अलग कर दिया हो। हमारे घर में केवल एक ही पक्का कमरा था, बाकी बरामदा खुला हुआ था, इसलिए मैं और मोहन उसी कमरे में बैठे। तभी अचानक बिजली चली गई और पूरा घर अंधेरों में डूब गया। मैंने एक मोमबत्ती जलाई जिसकी टिमटिमाती रोशनी में मोहन का चेहरा मानो किसी पेंटिंग की तरह निखर गया। उसका शांत चेहरा, उसकी आंखों में भरी गहराई और बारिश की हल्की महक कमरा जैसे किसी पुराने रोमांटिक दृश्य जैसा लगने लगा। बारिश की तेज आवाज़ और बिजली की गड़गड़ाहट से माहौल थोड़ा डरावना हो गया था और शायद मेरा चेहरा देखकर मोहन समझ गया कि मैं थोड़ा घबरा रही हूँ। उसने बेहद नर्म, सुकून देने वाली आवाज़ में कहा, अनाया, चिंता मत करो, मैं हूँ ना। और उससे एक वाक्य में इतनी गर्माहट थी कि मेरा दिल अनायास ही शांत हो गया। मैं मुस्कुराई और उसके सामने वाली जगह पर बैठ गई। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम दोनों से बातों का सिलसिला शुरू हो गया। बचपन की यादें, पुराने त्यौहार, पढ़ाई, हमारी पसंद की फिल्में, सब कुछ जैसे सहजता से बढ़ने लगा। बाहर तेज बारिश और हो चुकी थी, कमरे में अंदर तक हवा आ रही थी और उसी दौरान मुझे अलमारी से एक स्वेटर निकालना पड़ा। तभी एक जोरदार बिजली चमकी और डर के मारे मैं थोड़ा झटका सा खा गई। उसी क्षण मेरी उंगलियां मोहन के हाथ से हल्के से जाकर टकराई। वह मुझे स्थिर देखते रहा। उसकी आंखों में चिंता तो थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक ऐसी नरमी थी जिससे मैं खुद को सुरक्षित महसूस करने लगी। उसने मेरा हाथ नहीं थामा, उस पर जोर नहीं दिया, बस उसकी नज़रें एक पल के लिए मेरी आंखों से मिली और उस एक पल में लगा जैसे दुनिया रुक गई हो। उस नज़र में कोई गलत भावना नहीं, कोई गलत सीमा पार नहीं, बस एक गहरी संवेदना, एक रोमांटिक सी खामोशी जो दिल को कहीं भीतर तक छू गई हो। मोमबत्ती की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी और उसकी आंखों में ऐसा सुकून था कि बारिश का डर मानो खत्म होने लगा। तभी मोहन ने धीमी आवाज़ में मेरी पसंद की एक पुरानी गज़ल गुनगुनानी शुरू की। उसकी आवाज़ कमरे में फैलती जा रही थी और बाहर की बारिश की आवाज़ के साथ मिलकर एक अद्भुत माहौल बना रही थी, जैसे पूरा कमरा किसी एहसास से भर गया हो। मैं उसे सुन रही थी,
लेकिन महसूस कर रही थी कि उसकी आवाज़ मेरे दिल की धड़कन की लय से मिल रही है। रात बढ़ती जा रही थी, बारिश थमती नहीं थी। खिड़की से हवा तेजी से अंदर आ रही थी और एक जगह छत से पानी भी टपकने लगा। हम दोनों को बिस्तर पर थोड़ा खिसकना पड़ा और उस खिसकाने में हमारे बीच की दूरी थोड़ी कम हुई, लेकिन मोहन ने पूरी मर्यादा के साथ मेरी सुविधा का ख्याल रखा। कभी हमारी उंगलियां छू जाती और उस छूने में एक मीठा सा कंपन हो उठता, पर मोहन हर बार इतना सलीके से बर्ताव करता कि मुझे उसकी असहज महसूस नहीं हुआ, बल्कि वह नज़दीक आने के बावजूद भी सम्मान को सबसे ऊपर रख रहा था। रात करीब 3 बज चुके थे। बाहर का तूफान अब शांत हो रहा था, पर कमरे की खामोशी गहरी होती जा रही थी। मोमबत्ती अब आधी रह गई थी। हम दोनों एक दूसरे के पास बैठे बारिश की आवाज़ सुन रहे थे और दिल में एक अनकहा एहसास जन्म ले रहा था। न कोई इंतजार, न कोई सीमा, बस एक नर्म सा रोमांस जो दिल को धीरे धीरे बहुत नरमी से घेरता जा रहा था। कुछ देर की खामोशी के बाद मोहन ने धीमे स्वर में कहा, अनाया, क्या तुम्हें भी लगता है कि कुछ रातें यूं ही नहीं आती, वो हमें कुछ महसूस कराने आती हैं? मैंने उसकी ओर देखा। उसके चेहरे पर एक सच्चाई थी, एक अपनापन था और एक ऐसी भावात्मक गहराई कि मैं उसकी बात का सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दे सकी। हाँ, कुछ रातें कभी फीकी नहीं पड़ती। और उस उत्तर पर मोहन की मुस्कान इतनी खूबसूरत थी कि मेरे दिल में एक हल्की सी सरसराहट हुई। बाहर बारिश अब रुक चुकी थी और आसमान में हल्की धुंध फैल रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी और हमारे बीच की खामोशी दोनों मिलकर वह एहसास पैदा कर रहे थे जिसे मैं शब्दों में शायद कभी पूरी तरह व्यक्त न कर पाऊं। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आई। मोहन ने अपना बैग उठाया। जाने से पहले एक पल रुक कर केवल इतना कहा, अनाया, अगर कभी यह रात याद आए बस मुस्कुरा देना। और मैं हल्के से हंसकर बोली, कुछ रातें कभी भुलाए नहीं जाते। वह थोड़ा झुककर मुस्कुराया और बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद मैं देर तक वहीं रुकी रही, बारिश की भीगी मिट्टी की खुशबू सूंघती, खिड़की से आती हवा को महसूस करती और सोचती कि जिंदगी में कुछ मुलाकातें बिना कोशिश की दिल के एक ऐसी छाप छोड़ जाती है जिसे मिटाना नामुमकिन होता है। दोस्तों, अगर आपको यह रोमांटिक और दिल को छू लेने वाली कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।